अल्लाह वाले कहते हैं कि दुआ अल्फाज का नहीं, कैफियत का नाम है। मजलूम के पास कौन सा इस्मे आजम है या कौन सा वजीफा होता है जो गैब से फौरन फैसला करवा लेता है। दर हकीकत मजलूम की आह उसकी आहोजारी और बेबस होकर सिर्फ अल्लाह के तरफ मुतवज्जे होना, यही गैब से फैसले करवा लेता है। इसलिए मांगते वक्त अल्फाज से ज्यादा कैफियत पर ध्यान दो, क्योंकि तुम जिस रब को पुकार रहे हो वो बेजुबानों की भी सुन लेता है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज मशवरा है, एक से मांगो तो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज मदद है, हजारों से मांगो तो कोई एक देता है। जो लोग हर चीज खुशी से अल्लाह के हाथ में थमा देते हैं, वो यकीनी तौर पर हर चीज में अल्लाह का हाथ पाएंगे, क्योंकि फिक्र वहां खत्म हो जाती है जहां ईमान शुरू होता है। किसी की तजलील करके आप उस इंसान को कमतर नहीं बना सकते, लेकिन ये अमल आपके ज़र्फ को कमतर बना देता है। लोगों की नाखुशगवार बातों को बर्दाश्त करना, नजरअंदाज करना और बुरे लोगों से किनारा अख्तियार करना, ये आपकी ज़हनी पुख्तगी की इलामत है, ना कि बुज़दिली की। ज्यादती उतनी ही करो जितनी खुद पर आए तो झेल सको, और सब्र उतना ही समेटो जितना खुदा का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह का मामला बन जाता है। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोश रहकर भी अपने बन जाते हैं। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी, फर्क तो सिर्फ रंगों का है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर, और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। दुनिया के हर मुकाम में हार जीत होती है, मगर इखलाक में कभी हार और तकब्बुर में कभी जीत नहीं होती। तकदीर से लड़ने के बजाय तकदीर बनाने वाले से दोस्ती कर लें, बिन मांगे अता होगा, और तुम इख्तिताम में अल्लाह के सिवा किसी को अपना नहीं पाओगे। सजदा करते वक्त ये सोचा करो कि हमसे बड़ा गुनाहगार और कोई नहीं, और अल्लाह से बड़ा मेहरबान और कोई नहीं। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है। अल्लाह ने नमाज में भी सजदा सहू रखा है, और लोग ये गलती भी माफ नहीं करते। उसे राजी करना बहुत आसान है, एक लंबा सजदा और चंद आंसू। सारे दुख 3 लफ्जों पर आके खत्म हो जाते हैं, अल्लाह है ना। हमारे आंसुओं की कदर अल्लाह से ज्यादा किसी को नहीं है। खुदाया मुझे मेरे हाल पर कभी मत छोड़ना, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं। दुआ एक खूबसूरत अमल है जिसमें इंसान अपनी परेशानियों और मुश्किलात अल्लाह के हवाले कर देता है। जो तकलीफ अल्लाह की याद दिलाए वो तकलीफ अल्लाह की नेमत है। जिंदगी के हर मोड़ पर जहां इम्तिहान होते हैं, वहीं अल्लाह की मदद भी मौजूद होती है। हर जमजम एड़ियां रगड़ने के बाद मिलता है। एड़ियां रगड़ना सीखो, अल्लाह ताला देता है, और इतना देता है कि नस्लों तक खत्म नहीं होता। और फिर अलमिया ये भी है कि हम सुकून तो चाहते हैं, लेकिन नमाज पढ़ना नहीं चाहते। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मुस्कुराएं और आगे बढ़ जाएं, इससे अच्छा इंतकाम और क्या होगा। बुराई बुरे लोगों से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से फैलती है। बेहतरीन आंख वो है जिससे इंसान अपने अंदर झांक सके। इंसान मट्टी का वो लट्टू है जो घूम फिर कर वापस बनाने वाले के हाथ में आ जाता है। अगर अपना घर अपने सुकून का बाइस ना बने तो समझ लो कि तौबा का वक्त आ गया है।
जिंदगी की ठोकर बहुत निराली है। जब भी लगती है किसी की असलियत दिखा जाती है या फिर कुछ ना कुछ सिखा जाती है। जो गलती नहीं करता वो फरिश्ता है, जो गलती करके डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके तौबा कर ले वो इंसान है। पैदा उसने सारे समंदर किए मगर मोहब्बत वो सिर्फ एक आंसू के कतरे से करता है। तुम सब्र की इंतहा कर दो, अल्लाह मौजों की इंतहा कर देगा। और जब वो तुम्हारी दुआओं पर राजी हो जाता है तो वो ये नहीं देखता कि दुनिया इस चीज पर मुतमईन है या नहीं, और ना उसको इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि इस दुआ की कबूलियत में कितनी रुकावटें हैं। वो जब इरादा बांध लेता है तो नामुमकिन की सारी गिरहें अपने आप खुल जाती हैं। देखना, अल्लाह तुम्हारी ऐसी मदद करेगा कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगे। अल्लाह उनको आजमाता है जिनको वो अपने करीब लाना चाहता है। जिंदगी उस आजान से शुरू होती है जिसकी नमाज नहीं होती, और उस नमाज पर खत्म होती है जिसकी आजान नहीं होती। लोग दुनिया को हकीकत समझ बैठे हैं, हालांकि बनाने वाला खुद कहता है कि दुनिया सवाए धोखे के कुछ भी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि सच्चा इंसान जुबान का कड़वा होता है, उनको बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सच्चा और मीठे इखलाक वाला कोई न था। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बना लेता है। पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब वो अपने रब को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लग जाए। आप सब्र करते रहें, यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करता। अगर अल्लाह की मदद चाहते हो तो उसकी मखलूक की मदद किया करो। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। इंसान किसे कहते हैं? इंसान उसे कहते हैं जिसके दिल में इंसानियत, आंख में एहतराम, अल्फाज में नरमी, इखलाक में रहमदिली और मकासद में आला ज़र्फी हो। परेशानियों की दुआ सजदा है। अगर फिर भी सुकून ना मिले तो दुआ की मिकदार बढ़ा दो। दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत रास्ता बदल लेती हैं। रिश्तों के बदलने का क्या रोना, वक्त तो आपकी अपनी शक्ल तक बदल देता है। उम्मीद रब से रखो, सबसे नहीं। यकीन रखें, सब्र रखें, वक्त भी बदलेगा, खुशियां भी और नसीब भी। जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आएगा दुरुस्त फैसला हो जाएगा, और अल्लाह तुम्हें यूं खुश कर देगा जैसे तुमने कोई गम देखा ही ना हो। अपने अल्फाज के गुलाम बनने से बेहतर है कि अपनी खामोशी के हुक्मरान बन जाएं। नाकामी कामयाबी का मुतजाद नहीं, उसी का एक हिस्सा है। तेज रफ्तारी सिखाती है, बताती है और दिखाती है। मंजिल भी, मुसाफिर भी, अपने भी और पराये भी। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने पर समझ आती हैं। कहां अब दुआओं की बरकतें, वो नसीहतें, वो हदायतें। ये मुतालबों का खलूस है, ये जरूरतों का सलाम है। माहौल की कड़वाहट जब फूल का हिस्सा बनती है तो खुद ब खुद लहजों से मिठास कम हो जाती है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, मुंह पर तारीफ करना ज़िबाह करने के बराबर है। आज का काम कल पर मत रखो। दुनिया के तलबगार को इल्म पढ़ाना डाकुओं के हाथ तलवार बेचना है। ईमान के बाद नेक बख्त बीवी से ज्यादा कोई नेमत नहीं। गुनाह का तर्क कर देना तौबा की तकलीफ से ज्यादा आसान है। हर चीज का एक हुस्न होता है
और नेकी का हुस्न ये है कि फौरन की जाए। जालिमों को माफ करना मजलूमों पर जुल्म है। जो तुझे तेरे ऐब से आगाह करे वो तेरा दोस्त है। गरीब के साथ हमदर्दी से पेश आओ ताकि उसकी जबान खुले और हिम्मत बढ़े। औरों की फिक्र में अपने आप को ना भूल जाओ। अदल मजलूम की जन्नत और जालिम के लिए जहन्नम है। नसीहत के लिए मौत ही काफी है। ज्यादा हंसना मौत से गफलत की निशानी है। फतह उम्मीद से नहीं, इल्म और खुदा पर एतमाद से हासिल होती है। जो शख्स अपने भेद को पोशीदा रखे वो इख्तियार रखने वाला है। खुशो खुजू का ताल्लुक दिल से है, ना कि जाहिरी हरकत से। 3 चीजें मोहब्बत बढ़ाने का जरिया हैं। अव्वल सलाम करना, दूसरों के लिए मजलिस में जगह खाली करना, मुखातिब को बेहतरीन नाम से पुकारना। दुनिया की इज्जत माल से है और आखिरत की इज्जत आमाल से है। बुढ़ापे से पहले जवानी और मौत से पहले बुढ़ापे को गनीमत जानो। जो शख्स राज पोशीदा रखता है तो गोया वो अपनी सलामती को कब्जे में रखता है। लालच करना मुफलसी, बेगर्ज होना अमीरी और बदला ना चाहना सब्र है। शरीफ आदमी की पहचान ये है कि जब उसका मुकाबला कमजोर से पड़े तो अपने आप को पीछे हटा ले। सबसे ज्यादा अक्लमंद शख्स वो है जो अपनी बात को अच्छी तरह से साबित कर सके। तुम जिससे नफरत करते हो उससे होशियार रहो। जो बुराई से बेखबर है वो बुराई में मुब्तला होगा। दुनिया को कम हासिल करो, जिंदगी आजादाना बसर होगी। ना तुम्हारी मोहब्बत हद से ज्यादा हो और ना तुम्हारी नफरत। अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करता जो दूसरों पर रहम ना करे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ज्यादा होशियारी दरअसल बदगुमानी है। कोई शख्स गुनाह के सिवा किसी चीज से खौफजदा ना हो। सिर्फ अल्लाह ताला से ही उम्मीदें और आरजुएं वाबस्ता रखो। किसी चीज के सीखने में शर्म न किया करो। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पेट है। परहेजगारी से बढ़कर कोई इज्जत नहीं। अल्लाह ताला से डरो ताकि दूसरों का खौफ ना रहे। मुआफ कर देना दुश्मन पर फतह हासिल कर लेना है। सरदार बनना है तो नेकी करो। तुम बड़ों की इज्जत करो, छोटे तुम्हारी इज्जत करेंगे। अकल कामिल हो जाए तो गुफ्तगू घट जाती है। खामोशी आलम के लिए जेवर और जाहिल के लिए पर्दा है। इल्म वो खजाना है जिसका जखीरा बढ़ता ही है। सबसे बड़ी खयानत कौम से गद्दारी है। दीन खजाना है और इल्म उसका रास्ता। जल्दबाजी का नतीजा शर्मिंदगी है। सब्र तहम्मुल का नतीजा सलामती है। सच्चा सच्चाई से उस मर्तबे तक पहुंच जाता है जिसे झूठा मकरो फरेब से नहीं पा सकता। जो शख्स अल्लाह ताला की मुखालफत करता है अल्लाह ताला खुद उसका मुकाबला करता है। गुस्सा भड़कती हुई आग है। जो पी गया उसने आग बुझाई और जो जब्त ना कर सका वो पहले खुद उसमें जलता है। दुनिया में सबसे कम सच्चाई और अमानत है और सबसे ज्यादा झूठ और खयानत है। सच्चाई में अगरचा खौफ है लेकिन निजात भी है। कारखाना कुदरत में फिक्र करना भी इबादत है। फजूल उम्मीदों पर भरोसा करने से बचो, ये बेवकूफों का सरमाया है। मुआफी निहायत अच्छा एहसान है।
اور احسان انسان کو غلام بنا لیتا ہے۔ سخاوت کے ساتھ احسان جتانا نہایت کمینگی ہے۔ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ خندہ پیشانی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے۔ اگر دشمن پر قابو پا لو تو شکریہ کے طور پر اسے معاف کر دو۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ عادت پر غالب آنا کمال کی فضیلت ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے۔ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بری عادت ایک زور آور دشمن ہے اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹا کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرانا۔ جو بات لوگوں کو بری معلوم ہو وہ نہ کرنا۔ جب اللہ کی مخلوق کے پاس آؤ تو اپنی حفاظت کرو۔ ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے اور ایسا عمل جس کا علم نہ ہو، ان دونوں سے پرہیز کرو۔ خاموشی کو اپنا شعار بناؤ تاکہ زبان کی برائی سے محفوظ رہو۔ زیادہ سمجھنے اور کم بولنے والے بنو اور خاموشی کی حالت میں بھی فکر کرنا نہ چھوڑو۔ کوئی چیز تیرے نزدیک آخرت کی نعمت سے محبوب نہ ہو۔ حکمت اور دانائی مفلسی کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ نیکی کی تکمیل یہ ہے کہ اس کو کر لیا جائے۔ راستے میں بزرگوں کے آگے نہ چل، یہ بے ادبی ہے۔ وقت کی اگر کوئی قیمت ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کا درست استعمال کیا جائے۔ دنیا کی مصیبتوں کو آسان خیال کر اور موت کو ہر وقت پیش نظر رکھ۔ جدوجہد نہ کرنا محتاجگی کا باعث ہے۔ اپنے راز کا پوشیدہ رکھنا اپنی عزت کا بچانا ہے۔ غصہ مت کرو، اس کی ابتدا پاگل پن اور انتہا شرمندگی ہے۔ عقل مند کی دوستی اختیار کر، اس میں فائدے بہت ہیں۔ عقل و حکمت کے حصول کے لیے ضروری ہے نظر نیچی رکھنا، سچ بولنا، وعدے کو پورا کرنا، مہمان کو عزت دینا، پڑوسی کی حمایت کرنا، اور جس بات سے کوئی فائدہ نہ ہو اسے چھوڑ دینا۔ مصیبتوں سے مت گھبراؤ، کیونکہ ستارے اندھیروں میں ہی چمکتے ہیں۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، لیکن خود سچا دوست بننے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو تو وہ دوست سے بھی پوشیدہ رکھو۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی دن وہ بھی تمہارا دشمن ہو جائے۔ طلوع آفتاب کے وقت نہ سو، کیونکہ یہ عبادت کا وقت ہے۔ اس وقت کا سونا بدبختی ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں سے دور رہو، تاکہ تیرا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ دنیا کے تھوڑے مال پر راضی رہو اور تقدیر میں لکھے ہوئے رزق پر قناعت کرو، اور دوسروں کی روزی پر آنکھ مت ڈالو، تاکہ نفس کے رند سے سلامت رہو۔ خدا اور موت کو کبھی نہ بھول، اپنی نیکی اور دوسروں کی بدی کو بھول جاؤ۔ اپنے دل پر بھروسہ کرو، کسی سے محبت یا نفرت کرنے میں احتیاط رکھو۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔
खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। अगर बादशाह तुम्हें किसी मुल्क एक मखसूस काम के लिए भेजे, मगर तुम उस काम के बजाय 100 दूसरे काम सर अंजाम दो, तो ये ऐसे ही है कि तुमने कुछ भी नहीं किया। इसी तरह इस दुनिया में हर शख्स एक मखसूस काम के लिए भेजा गया है, जो उसका मकसद हयात है। अगर वो उस काम को पूरा ना करे तो उसने कोई भी काम नहीं किया। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा, जहर क्या है? फरमाया, हर वो चीज जो हमारी जरूरत से ज्यादा हो जहर है, जैसे कुव्वत, इक्तदार, दौलत, भूख, लालच, मोहब्बत और नफरत। कुआं खोदने वाले कुएं में जा गिरते हैं। कोई बुरा आदमी सजा पाए बगैर नहीं रहता और अच्छाई जजा पाए बगैर नहीं होती। हक पर यकीन रखो और बाकी जो होता है होने दो। काम से गलती, गलती से तजर्बा, तजर्बे से अकल, अकल से ख्याल और ख्याल से नई चीजें वजूद में आती हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती हैं, इसलिए धागा लपेटकर और जुबान समेटकर रखें। जहां पानी गिरता है वहां सब्जा उगता है, जहां आंसू गिरते हैं वहां रहमत उतरती है। हारना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। अगर हक कहने की इस्तात नहीं रखते तो बातिल के लिए तालियां मत बजाओ। जाहिल के सामने अकल की बात मत कर, पहले वो बहस करेगा, फिर अपनी हार देखकर दुश्मन हो जाएगा। अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गमो फिक्र में मुब्तला रहते हैं। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ और बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, 6 चीजों की शिकायत कभी ना करना, अपनी किस्मत की, औलाद के सामने अपने बड़ों की, अपना जाती मकान होते हुए उसकी तंगी की, भूलकर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की, गैर के सामने अपने दोस्त की, रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की। मुस्कुराहट रूह के दरवाजे खोल देती है। खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। शर्म की कशिश हुस्न से ज्यादा है। नामुकम्मल इल्म फसाद पैदा करता है। मौला अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा, जो बुरा होगा वो सबक देगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें, जान लो कि अल्लाह तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। जिस मुकाम पर आकर बर्दाश्त खत्म हो जाती है, वहीं से सब्र शुरू होता है। फिर यूं हुआ कि सब्र की उंगली पकड़कर हम इतना चले कि रास्ते हैरान रह गए। जालिम के जुल्म से नहीं बल्कि साबिर के सब्र से डरो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जितना तुम में सब्र होगा उतना ही तुम्हारी दुआ में असर होगा। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह न देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। जहां इंसान के सब्र की आखिरी हद खत्म होने लगती है, फिर वही रब फरमाता है कुन, हर मुमकिन चीज फिर मुमकिन होने लग जाती है। इखलाक एक दुकान है, जुबान उसका ताला है। ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। अगर हर जाहिल से बहस करते रहोगे और हर किसी की हर गलती पर गुस्सा करते रहोगे, तो तुम्हें ही मंजिल पर पहुंचने में देर लगेगी।
उन्हें कुछ नुकसान नहीं होगा। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है। कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजर्बा और तजर्बे से कामयाबी हासिल होती है। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। यूं तो वो दिलों के हाल जानता है, मगर चाहता है कि उससे मांगा जाए, रजू किया जाए। ये उसकी शान है, क्योंकि वो बादशाह है। बाज लोग जहां जाते हैं अपने साथ खुशियां ले जाते हैं, और बाज लोगों के चले जाने से खुशी होती है। अगर तुम गलत को गलत नहीं कह सकते तो तुम गुलामी के आला तरीन दर्जा पे हो, और तुम गलत को गलत नहीं समझते तो तुम जहालत के आला तरीन दर्जा पे हो। लोग अजीब होते हैं, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, राब्ते तोड़ लेते हैं। अकल जितनी छोटी होगी जुबान उतनी लंबी होगी, क्योंकि बर्तन वही शोर करता है जो खाली हो। दरिया ने नहर से पूछा, तुझे समंदर नहीं बनना? नहर ने प्यार से कहा, बड़ा बनकर खारा बन जाने से बेहतर है छोटा रहकर मीठा रहा जाए। दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल ना सका दुनिया में खता को छोड़कर। हैरान हूं मैं अपनी ही हसरतों पे, हर चीज खुदा से मांगी खुदा को छोड़कर। पूछा गया जन्नत कितनी दूर है? फरमाया जन्नत 2 कदम पर है। पहला कदम नफ्स पर रख दो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। जिंदगी वाहिद पौधा है जिसका बीज जमीन के ऊपर और फल जमीन के नीचे मिलता है। इंसान को मिलने वाली सबसे बड़ी सजा दिल का सख्त हो जाना है। एक दिन ऐसा आएगा जब आमाल बोलेंगे और अल्लाह इंसाफ करेगा। किसी भी वजह से गुनाह ना करो, वजह खत्म हो जाएगी और गुनाह बाकी रह जाएगा। हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, नेकी नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग अपने रब को भूल जाएंगे। लिबास बहुत कीमती पहनकर बाजार में अकड़ अकड़ कर चलेंगे और इस बात से बेखबर होंगे कि इस बाजार में इनका कफन भी मौजूद है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अपनी सोचों को पानी के कतरों से भी ज्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से मिलकर दरिया बनता है, उसी तरह सोचों से ईमान बनता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, तजर्बा इंसान को गलत फहमियों और गलत फैसलों से बचाता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, तजर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है और तजर्बा इंसान को गलत फैसले से ही हासिल होता है। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। खूबसूरती का ताल्लुक नजर से कम और दिल से ज्यादा होता है। हमेशा शुक्र करें और याद रखें कि आपकी जिंदगी हजारों लोगों से बेहतर है। जो कहानी अल्लाह के सुपुर्द की जाती है, उस कहानी का एहतमाम कभी उदास नहीं होता। इंसान बुज़दिल इतना है कि ख्वाबों में भी डर जाता है, और बेखौफ इतना है कि जागते हुए भी रब से नहीं डरता। बेशक मेरा रब वो है जो इंसान की रूह की अंदर की अज़ियतों को जानता है। अल्लाह की निगाह में तुम अब तक उसके लाडले हो। दुनिया की नजर में फिर तुम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो। अपने अंदर की सोच को साफ रखें,
क्योंकि कश्तियां बाहर के पानी से नहीं, अंदर के पानी से डूबती हैं। बुराई ढूंढने का इतना शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का नहीं। सयाने कहते हैं, अमीर आसाइश न छोड़े, सिर्फ नुमाइश छोड़ दें तो गरीबों की जिंदगी आसान हो सकती है। बुजुर्ग कहते हैं कि पेट और गरूर बढ़ जाएं तो अपनों को गले लगाना मुश्किल हो जाता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजर्बा, चीजें दोनों ही नायाब हैं। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों के गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकवा खुदा से करते हो, तुम भी कमाल करते हो। तुम सजदों को नहीं चुनते, सजदों को तुम्हारे लिए चुना जाता है। कुरान मुख्तसर किस्सा है खुदा और बंदे की मोहब्बत का। अगर सजदे के बगैर रूह को सुकून मिल सकता तो अल्लाह कभी भी इसे फर्ज करार ना देता। वो रब उन्हीं को देता है जो उस पर यकीन रखते हैं। जहां मायूसी हो वहां हाथ खाली रह जाते हैं। नजदीक से आने वाली आवाजों में करीब तरीन आवाज ज़मीर की होती है, जो कि बहुत कम लोगों को सुनाई देती है। लोग ये तो नहीं जानते कि क़यामत के दिन उनके साथ क्या होगा, लेकिन वो ये जरूर जानते हैं कि दूसरों के साथ क्या होगा। अल्लाह फरमाता है, बेहतरी से पहले देरी करता हूँ। वो फरमाता है, मैं उन्हीं को आजमाता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। वो राजी होने वालों से ही राजी रहता है। तुम अपना दिल उसकी रजा पे मुतमईन कर लो, फिर देखना वो भी अपनी रजा को तुम्हारे दिल के मुताबिक कर लेगा। मोजज़े होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, जख्म भर दिए जाते हैं, दिल जोड़ दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। सिर्फ ईमान, तवक्कुल और सब्र की बात है। चलने वाले दो पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे और दूसरा पीछे, मगर ना आगे वाला गरूर महसूस करता है ना पीछे वाला तौहीन, क्योंकि दोनों जानते हैं कि पल भर में जगह बदलने वाली है। इसी को जिंदगी कहते हैं। रुकावटों और मुश्किलात के लिए परेशान ना हो, उनके पीछे बहुत हिकमतें होती हैं। ये आपका रास्ता नहीं रोकती, बल्कि बेहतरीन रास्ते पे ले जाने के लिए आती हैं। अगर तुम गुलामी की जंजीर काटने की ताकत नहीं रखते तो फिर बेड़ियों से बंधा हुआ अपना पांव ही काट डालो, क्योंकि गुलामाना तंदुरुस्ती से आजादाना माजूरी लाख दर्जा बेहतर है। अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुवाकिफ नहीं हैं, तो एक दफा उस दरख्त के बारे में जरूर सोचना जो एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है, इस उम्मीद पर कि बहार के दिन आएंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी अजमत कभी शिकस्त ना खाने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर दोबारा उठने में है। अगर हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है। जब कोई आजमाइश शुरू होती है तो उस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक उस सबक को ना सीखा जाए जो उसमें पोशीदा होता है।